ये कहानी है लुकमान की। यूनान के प्रसिद्ध वैद्य लुकमान ने अपनी वैद्य कला से काफी महारत हासिल कर चुके थे। उन्होंने भारत के वैद्यों के बारे में भी काफी चर्चाएं सुनी थी। तो लुकमान ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम भारत के लिए पैदल यात्रा में जाओगे, पर ध्यान रहे जब भी तुम रात के वक्त आराम करोगे तो बबुल के पेड़ के नीचे ही आराम करना। कहते हैं बबुल के पेड़ के नीचे सोने से इंसान की जीवन ऊर्जा को सौंप लेती है, जिससे इंसान बहुत ही कमजोर और बीमार पड़ जाता है। उस मुसाफिर ने ऐसा ही किया। जब वो भारत के लिए आ रहा था तो वो रात के वक्त बबुल के पेड़ के नीचे ही सोता था, आराम करता था। और जैसे जैसे वो भारत के नजदीक पहुंचने लगा वो धीरे धीरे बहुत ही कमजोर और बीमार पड़ने लगा। और जब वो भारत पहुंचा तो वो पूरी तरह से कमजोर और बीमार पड़ गया था। उसकी परिस्थिति मरने जैसी हो गई थी। तो कुछ लोगों ने उसे उठा के एक वैद्य जी के यहाँ लेके गए। वैद्य जी ने उस मुसाफिर की नाड़ी चेक करके कहा कि इसे तो कुछ नहीं हुआ है, इसे कहना जब ये अपने वतन में वापस जाए तो नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए जाए। उस मुसाफिर ने ऐसे ही किया। जब वो अपने वतन के लिए वापस लौट रहा था तो नीम के पेड़ के नीचे सोते सोते यूनान की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो यूनान की ओर बढ़ने लगा उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जब वो यूनान में पहुंचा तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। और अगले दिन जब वो मुसाफिर लुकमान से मिलने गया तो लुकमान उस मुसाफिर को देख के बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, हैरान में पड़ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, तुम्हें तो बीमार होना चाहिए था, स्वस्थ नहीं। तभी उस मुसाफिर ने लुकमान से कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं भारत जा रहा था तो मैं बहुत ही कमजोर और बीमार पड़ गया था, लेकिन वहां के एक वैद्य ने मेरी नाड़ी को चेक किया और कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, बस मैं जब यूनान के लिए लौटूं तो नीम के पेड़ के नीचे सोते सोते यहाँ आऊं। और जब मैं यूनान पहुंचा तो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था, बल्कि पहले से भी मेरी स्वास्थ्य और अच्छी हो गई। ये बात सुनते लुकमान जोर जोर से तालियां बजाते हुए कहने लगा कि मैंने जितने भारत के वैद्यों के बारे में सुना था उससे भी कई गुना महान है भारत के वैद्य। उस महान वैद्य का नाम था आचार्य चरक। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अपने काम में माहिर होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी और के सामने माहिर बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर से देख के पानी की गहराई को कभी नहीं जान सकते। ये कहानी है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। हम बुराइयों से बचे, यही सुखी जीवन की सीख है। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई और भगवान बुद्ध से बोली कि आप देखने में बिल्कुल राजकुमार की तरह लगते हो, फिर आपने इस युवा अवस्था में सन्यासी क्यों बन गए। तभी भगवान बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि अभी हमारा ये शरीर युवा है, आकर्षक है, लेकिन ये कभी वृद्ध होगा, बीमार होगा और अंत में मर जाएगा। और इन्हीं तीनों कारणों को जानने के लिए मैं सन्यासी बनाऊं कि आखिर ये शरीर वृद्ध क्यों होता है, बीमार क्यों होता है और अंत में मर क्यों जाता है। ये बात सुनते वो स्त्री बहुत ही खुश हो गई और उस स्त्री ने भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो भगवान बुद्ध उसके यहाँ भोजन करने के लिए राजी हो गए। ये बात सुनते सारे गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा कि आप उस स्त्री के वहां बिल्कुल मत जाइए, उसका चरित्र बिल्कुल सही नहीं, वो ठीक नहीं है। गांव के सरपंच जी ने भी भगवान बुद्ध को वहां जाने से मना किया। तभी भगवान बुद्ध ने सरपंच जी का एक हाथ पकड़ा और सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी अब आप एक हाथ से ताली बजा के दिखाइए। ये बात सुनते सरपंच जी ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक हाथ से भला ताली कैसे बजाई जा सकती है। तो भगवान बुद्ध ने सरपंच जी से कहा ठीक उसी प्रकार कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती है। अगर आपके गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन कभी नहीं होती। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि दूसरे को दोष देने से पहले अपने अंदर जरूर झांक के देखें। जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, यकीन मानिए आपको दूसरे पे कोई दोष बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।